दोस्तों, आपका एक बार फिर कक्षा में स्वागत है। हम आज भारत की लोक कलाओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने अभी तक के जो पिछले अध्यायों में देखा कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और मौर्य काल तक चित्रण कार्य हुआ है, कैसे अजंता में चित्र बने हैं, कैसे सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियाँ बनी हैं। इसके अलावा इसके बाद में हमने देखा था कि किस प्रकार की मूर्ति और मंदिर बने हैं। मिट्टी के मंदिर के बारे में भी देखा था हमने। एक विष्णुपुर का मंदिर जो कि मिट्टी का मंदिर है, टेराकोटा का मंदिर है, टेराकोटा पकी हुई मिट्टी। इसके बाद जैन शैली, पाल शैली, पहाड़ी शैली, गुलेर शैली का एक चित्र श्रृंगार देखा था हमने। अब यहाँ पर हम उससे थोड़ा सा अलग लोक चित्र को देख रहे हैं, लोक कला को देख रहे हैं। लोक कला, लोक में प्रचलित कला, सामान्यतः आम जनता में प्रचलित कला। जब हम लोक कला की बात करते हैं तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक कला है। इसको हम कर्मकांड के लिए भी काम में ले सकते हैं, मनोरंजन के लिए भी काम में ले सकते हैं, अनुष्ठान के लिए काम में भी ले सकते हैं, उपयोगिता के तौर पर भी काम में ले सकते हैं। जैसे पिछवाई, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर निर्मित चित्र लगाए जाते हैं। इसके अलावा पटचित्र होते हैं, कोलम है, अल्पना है, ये अनुष्ठान में बनाए जाने वाले हैं। कुछ नवीन शैली भी है, जैसे मधुबनी है, कांता है, कालीघाट चित्र हैं। इनके मोटिफ जो है वो कुछ नए हैं या मनोरंजन के तौर पर जुड़े हुए हैं। कोलम जो है, कोलम यहाँ पर दिख रहा है एक चित्र, ये चावल के आटे से और रंगों को मिलाकर बनाया गया है, सामान्यतः फर्श पर बनाया गया है। अल्पना, रंगोली, सांझी जो होती है, हम रंगोली कहते हैं, उसी तरीके का है, तमिलनाडु में बनाया जाता है। और ये एक चित्र यहाँ पर दिया गया है 1992 में बना हुआ। चावल की पिट्ठी अर्थात कि आटा मोटा पीस लिया जाता है, चावल को, मोटा चावल को पीस लिया जाता है और इससे बनाया जाता है। इसमें डिज़ाइन, ज्यामितीय आकार और फूल होते हैं। पोंगल आदि जो दक्षिण भारत के त्योहार हैं उसमें बनाए जाते हैं। महिलाएं सामान्य तौर पर बनाती हैं इसे। फलों एवं ज्यामितीय रूप की डिज़ाइन और मोटिफ से बनाया जाने वाला कोलम भाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। फुलकारी एक और कला शैली है। फुलकारी, फूल से संबंधित जो फूलों का काम है, कढ़ाई जिसे कहते हैं, बंगाल में किया जाता है। आमतौर पर कपड़े पर किया जाता है, ज्यामितीय आकार निर्मित किए जाते हैं और चौकोर और त्रिकोणीय आकार होते हैं। इन तारों के आकार की जो डिज़ाइन है पीले और सफ़ेद रंग से लाल कपड़े पर बनाई जाती है। ऐसे न ऐसे इसको भी महिलाएं सामान्य तौर पर करती हैं। यह भी आकर्षक होते हैं। ज्यामितीय आकार जो सितारे जैसे होते हैं और लाल रंग पे पीले और सफ़ेद रंग से बनाए जाते हैं। एक और कला शैली है कांथा। कांथा यह भी बंगाल की है। हमने जो सबसे पहले देखी तमिलनाडु की कोलम, उसके बाद देखी जिसमें हमने फुलकारी को देखा। अब कांथा है, ये भी रेशमी कपड़े पर बनाई जाने वाली एक बंगाली शैली है, परंपरागत शैली है, जिसमें पशु और मानव से संबंधित आकृति को कपड़े पर बनाया जाता है। गुलाबी रंग और अन्य रंगों को मिश्रित करके, जैसे यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है जिसमें राजा घोड़े पर बैठा हुआ है छाता लेकर, इस तरीके के चित्र। कालीघाट जो शैली है उसका भी यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। कांथा बंगाल की है, याद रखना है हमें। ये तीन जो शैलियाँ हैं, फुलकारी, कोलम और कांथा। कोलम तमिलनाडु की, फिर है फुलकारी, ये बंगाल में बनाई गई है, और कांथा भी बंगाल की है। इस प्रकार से हम इसे याद रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये इस चैप्टर में जो हमारे लिए मुख्य बात थी। अब ऐसे में कुछ प्रमुख लोक कलाएँ: कलमकारी, कोलम, मधुबनी, कालीघाट, फुलकारी, कांता। कोलम फर्श पे बनाई जाती है, रंगोली भी, अल्पना भी फर्श पे बनाई जाती है। कपड़ों पर कांथा और फुलकारी बनाई जाती हैं। कुछ अन्य है जैसे मधुबनी, कालीघाट पर चित्र, कोलम आदि।
जो कॉलम है उसमें ज्यामितीय आकार होते हैं, फूलों की आकृति होती है, तो वहीं फुलकारी में फूलों की आकृति होती है। तारों से संबंधित चित्र, सितारों से संबंधित आकृति होती है और लाल कपड़े पर सफ़ेद और पीले धागे से बनाई जाती है। तो वहीं कांथा, कांथा भी चित्रण से संबंधित ही है, हमें ये ध्यान रखना है। फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।